अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। इस लेक्चर में सॉल्व किए गए तमाम क्वेश्चंस टाइम कोड्स के साथ आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इनके टाइम कोड्स दिए गए हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो क्वेश्चंस के सामने दिए गए टाइम कोड्स के ऊपर क्लिक करके किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। तो ऑलमोस्ट 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस गिवन है आपके इस चैप्टर में। तो सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को यहाँ से जरा समझिएगा। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो आती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया एम मैट्रिक्स की 2-1 7। तो आप लाजमी नहीं है इसको जुबानी याद रखें, आपने फर्स्ट लाइन याद रखनी है सिर्फ। और यहाँ पर ई जी लिख लें। ई जी से होता है फॉर एग्जाम्पल। और कोई भी आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसकी एक रो हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2। ये एक मैट्रिक्स लिख दिया जिसकी सिर्फ एक रो है। तो इस तरह आपकी ये डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो, हॉरिजॉन्टली सिर्फ एंट्रीज इस तरह लिखी हो, 2 हो या 3 हो, लेकिन हॉरिजॉन्टली लिखी हो, नीचे कोई एंट्री ज्यादा ना हो, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर है कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस तरह रो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है। देखें कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स is called a column matrix if it has only one column। तो जिस तरह रो मैट्रिक्स हमने लिखा था, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका सिर्फ एक कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ M10 N201। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं कॉलम मैट्रिक्स की। आप कोई खुद से भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आप यही ज़बानी याद रखें। आप A B C नाम भी कोई भी दे सकते हैं इसको। आप 1 2 3 या जस्ट 1 2 लिखते कॉलम वाइज तो भी ठीक था। तो आपने डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। या एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलमी मैट्रिक्स कहते हैं। उर्दू में इसकी ये डेफिनेशन होगी। नंबर 3 पर है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। यानी कि एक मैट्रिक्स एम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एम कॉलम्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर उसने ए लिखा है, इसमें 3 रोज हैं। देखें वाजे तौर पर ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो है। और 2 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है उसका और ये सेकंड कॉलम है इसका। इसी तरह जो बी मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। 1 2 और 3 कॉलम है। इसी तरह सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स देखें साथ में रो मैट्रिक्स की भी एग्जांपल हो सकती है। तो लाजमी नहीं है जो एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो वो रो या कॉलम नहीं हो सकता। हर कॉलम या हर रो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो आप कोई एक एग्जांपल कर लें और डेफिनेशन आपने यही याद करनी है। या इस तरह आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अपने अल्फाज में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि इनका ऑर्डर क्या है। ये जरूरी नहीं है, आपने जस्ट इसमें लिखना यहाँ से लेके यहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है यहाँ तक लिखनी है। और फॉर एग्जांपल कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जितनी भी आगे एडवांस आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो देखें मैट्रिक्स इज कॉल्ड a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns। यानी कि एक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है 2-1 0 3। इसकी 2 रोज हैं। देखें वाजे तौर पर ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो और इसके 2 कॉलम हैं। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी लिखा हुआ है, उसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं।
तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखें जो सी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, सिर्फ एक कॉलम है। और इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं कि इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। आप खुद से भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं। ए बी सी लिखी हुई है तो आप खुद से कोई एग्जांपल डी दे सकते हैं। आप सिंपली ऐसे लिख लें 1 2 3 4। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम हैं। तो डेफिनेशन ये 1.5 लाइन आगे कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, नीचे उसने वजाहत किया वो जरूरी नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन देखें। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। अगर हर एंट्री जीरो हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो जितने भी यहाँ पर मैट्रिक्सेस लिखे हुए हैं, ये 2x2 का है, ये 1x2 का है, ये 2x1 का है, ये 2x3 का, और ये 3x3 ऑर्डर बता रहा हूँ, इनके नीचे बताए हुए हैं उन्होंने। तो आप यहाँ तक कोई एक एग्जांपल कर लें या सारी एग्जांपल्स भी कर लें, एज इट इज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है उसको हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। बड़ा ही इजी सा है ये काम और इंटरेस्टिंग भी है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज होती है। देखें, अ मैट्रिक्स is obtained by interchanging the rows into columns। रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें और कॉलम्स into rows of a matrix is called transpose of that matrix। यहां तक डेफिनेशन मुकम्मल हो चुकी है आपकी। ये यहां से लेके यहां तक लिख दें तो ये डेफिनेशन मुकम्मल है। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं आप यही मैट्रिक्स लिखें। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी लिख सकते थे। उसने एक एग्जाम्पल दिया, आप भी कोई एक एग्जाम्पल कर दें। ए मैट्रिक्स है तो ए के ऊपर टी लिखते हैं। राइट साइड पर यहां पर अगर आप टी लिखते हैं तो जब टी अप्लाई करते हैं तब आपने ये काम करना है जो इसमें बताया गया है। देखें, इसमें ए के ऊपर टी लिखा हुआ है तो क्या किया है, ट्रांसपोज में हम करते क्या है। देखें, ये है आपके पास फर्स्ट रो, इसको बना दिया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया। इसके बाद थर्ड रो है, थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने देने से जो मैट्रिक्स हासिल होता है उसको हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। जिस तरह नीचे है मैट्रिक्स, दूसरी एग्जांपल है मैट्रिक्स बी की। तो यहां पर देखें, ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी। तो ये इसकी फर्स्ट रो है, 102, और देखें यहां पर 102 कॉलम में लिखा गया है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। तो क्या हो गया, हमने बी के ऊपर टी लिखा तो ये अप्लाई कर दिया। तो इस तरह जो मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ ये मैट्रिक्स ये बी का ट्रांसपोज है। इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स सी लिखा हुआ है तो सी का ट्रांसपोज 0 1 रो वाइज लिखा हुआ है तो कॉलम वाइज लिख दिया। तो हमारे पास नया मैट्रिक्स हासिल हो गया। यहाँ पर नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपने लाजमी याद रखना है। ये पेपर में अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि इफ अ मैट्रिक्स, देखें, इफ अ मैट्रिक्स ए is of order 2/3 then order of its transpose AT is 3/2। पेपर में इस तरह मैट्रिक्स लिखा होता है कोई भी तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज। तो बच्चे गलती में उसका ही ऑर्डर लिख देते हैं, उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर उलट हो जाता है क्योंकि रोज कॉलम बन जाती हैं और कॉलम्स जो हैं वो रोज बन जाते हैं। तो इसका आपने ये ख्याल रखना है कि रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं जब आप ट्रांसपोज लेते हैं। तो इस तरह हमने इसकी 6 जो है वो टाइप्स पढ़ ली हैं। अब हम 7 टाइप पढ़ते हैं। नंबर 7 पर है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब लाजमी नहीं है कि आपने ये नंबर भी याद रखना है कि नंबर 7 पर कौन सी हैं। आपने जस्ट ये जो हेडिंग्स हैं इनको याद रखना है कि अब नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ रहा है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, तो देखें इसकी डेफिनेशन है, यहां से शुरू होती है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव
देखें ए के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग। कैसे ऑब्टेन होता है ये, क्या चेंज करना है आपने, द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। नीचे फॉर एग्जांपल ए लिखा हुआ है हमारे पास, से कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हैं, अगेन लाजमी नहीं है जो नंबर इन्होंने लिए हैं वो ही आप लें। तो उसने रैंडमली 1 2 3 4 ए के साथ माइनस लगा दिया है, तो नेगेटिव ऑफ ए कैसे हासिल होगा, ए के साथ जस्ट आप नेगेटिव का सिंबल लगाएंगे और राइट साइड में सारे साइन चेंज कर देंगे। देखें 1 प्लस का है तो माइनस का हो गया, 2 माइनस का था तो प्लस का हो गया, 3 प्लस का माइनस का हो गया, 4 प्लस का तो माइनस का हो गया। तो इस तरह हम नेगेटिव में क्या करते हैं, जस्ट साइन चेंज कर देते हैं मैट्रिक्स के। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज मैट्रिक्स, ये नीचे एग्जांपल दी गई है, इसके एग्जांपल थोड़ा सा आप लिखना प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं लिख सकते आमतौर पर। तो ए टी इज इक्वल टू ए, तो फिर ए को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो देखें हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, इसका ट्रांसपोज लिया। तो देखें ये इसकी फर्स्ट रो है 1 2 3, तो ये इसका फर्स्ट कॉलम भी 1 2 3, चेंज करने से फर्क नहीं पड़ा। इसकी दूसरी रो 2 -1 4, इसका दूसरा कॉलम भी 2 -1 4, फर्क नहीं पड़ा। इस तरह इसकी तीसरी जो रो है 3 4 0, और यहाँ पर इसका तीसरा कॉलम भी 3 4 0, यानी कि हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास m के ऊपर t आ गया। तो देखें m के ऊपर t ये m के ही इक्वल है, यानी कि हमें रोज को कन्वर्ट किया कॉलम में तो हमें फर्क नहीं पड़ा। दस m इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन हम m को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का लिखा हुआ है। मैं एग्जांपल आपको साथ में एक छोटी देता हूँ। देखिए आपने बनाना किस तरह, ए आप इस तरह लिखें 1 2, देखें 1 2 रो वाइज लिखा है ना, कॉलम वाइज भी आप इसी को यही लिख लें 1 2, और आगे यहाँ पर जो मर्जी लिख लें। अगर आपने 2x2 का मैट्रिक्स लिखना है, अब देखें आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 आपने रो वाइज लिखा है ना, तो इसको आप कॉलम वाइज लिखेंगे 1 2 2 3 रो वाइज लिखा था, आप कॉलम वाइज लिखेंगे। तो देखें मैट्रिक्स में फर्क ही नहीं पड़ा, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया। तो एक सिंपल सी एग्जांपल आप 2x2 की दे सकते हैं, अगर आपको 3x3 की एग्जांपल याद नहीं रहती तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इसी तरह का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to -A। देखें यहाँ पर याद रखें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ऊपर भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर भी देखें कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। जब तक मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा देन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता और सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। तो स्क्वायर का वर्ड यहाँ पर आपने नहीं भूलना। तो देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है, अगर उसको ट्रांसपोज लिया जाता है तो -A के इक्वल आता है। तो यहाँ पर देखें A लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मुश्किल तरीके से हुआ है, मैं आपको जरा इजी करके बताता हूँ। A ट्रांसपोज लें, देखें जो फर्स्ट रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम बना दें, 0 2 3 है तो ये 0 2 3 ऐसे आ जाएगा। फिर दूसरी रो है -2 0 1, उसको मैंने कॉलम में लिख दिया। इस तरह तीसरी रो है -3 -1 और 0। तो अगले स्टेप में आप ये करें, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये इंप्लाइज दैट इट विल बिकम्स AT। आप नेगेटिव बाहर लगा लें, अंदर सारे साइन चेंज कर दें, क्योंकि बाहर माइनस लगाने से नेगेटिव मैट्रिक्स का हासिल होता है, अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो 0 2 3, 0 का कोई साइन नहीं होता, और -2 और -3 प्लस के हो गए। फिर -2 0 1, ये -3 -1 और 0। देखें माइनस कॉमन लिया तो ये देखें जो मैट्रिक्स है शुरू में लिखा हुआ था 0 2 3, ये भी 0 2 3, -2 0 1 -2 0 1, -3 -1 0 और -3 -1 0। तो इस तरह क्या हो गया कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A आ गया। तो इसको हम देन A को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स भी आप मैं एग्जांपल
2 की इसकी लेके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, इसमें डायगोनल में एंट्रीज जो है ना वो हमेशा 0 आएंगी, डायगोनल वाली एंट्रीज 0 आएंगी। 0 यहाँ पर जो अलामत जो भी नंबर लिखेंगे उसका नेगेटिव यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 0 आएगा। तो ये जो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ये भी आप चेक कर लें, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, आप इसको मजीद इसी तरीके से चेक कर लें, लाजमी नहीं आप रट्टा लगाएं इन्हीं मैट्रिक्स को। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है, देखें आपने तवज्जो देनी है, अभी जो हम लास्ट डेफिनेशंस कर रहे हैं उसमें मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। देखें यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी कौन सा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। तो देखें यहाँ पर ये डेफिनेशन इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। डायगोनल क्या चीज़ होती है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखें ये जो एंट्रीज होती है ना इनको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। ये देखें 1 2 3 ऐसे, ये जो एंट्रीज है ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। यहाँ पर ये डायगोनल एंट्रीज हैं। तो डायगोनल के अलावा, इन एंट्रीज के अलावा बाकी तमाम 0 होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिक्स डायगोनल बनाना है ना, इनके अलावा बाकी तमाम 0, ये आपने जहन में रखना है कि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0। डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा, ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम 0। और नेक्स्ट शर्त यह है कि डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो 0 ना हो। ठीक है, यानी कि 1 2 3 इसकी तीनों नॉन 0 हैं, इसकी भी तीनों नॉन 0 हैं, इसकी एक 0 है। तो अगर इनमें से फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये भी 0 हो जाती देन भी ये डायगोनल रहना था, लेकिन ये अगर 3 भी 0 हो जाता तो फिर ये डायगोनल नहीं रहना था। यानी कि डायगोनल के लिए एटलीस्ट एक एंट्री डायगोनल के अंदर 0 नहीं होनी चाहिए। उसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी आनी चाहिए जो 0 ना हो और डायगोनल के बाहर वाली सारी की सारी 0 हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैं कोई भी मिसाल दे लेता हूँ आपको। डी फॉर एग्जांपल ये 1 0 0 0 0 0 0 0 0, मैंने जानबूझ के एक डिफरेंट सा मैट्रिक्स लिया है। देखें इसकी डायगोनल में एंट्रीज जो है उसमें एक एंट्री जो है ये पहले वाली वो 0 नहीं है, बाकी तमाम 0 है। तो डायगोनल के बाहर वाली तो ऑलवेज 0 होनी चाहिए। तो डायगोनल में एक एंट्री मैंने ऐसी ली जो 0 नहीं है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसने दो एग्जांपल्स और भी दिए हैं, 2 बाई 2 का भी हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद पहले यहाँ पर याद रखना है आपने, डायगोनल में स्केयर मैट्रिक्स का जिक्र आया और उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में डायगोनल मैट्रिक्स का जिक्र आएगा, यानी कि मैट्रिक्स पहले डायगोनल होना चाहिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, कि सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो होंगी, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, के हैं, और के के अलावा बाकी तमाम 0 हैं, तो ये सिमिलर हैं क्योंकि। तो अगर ये सेम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर के की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। 0 होगी तो फिर ये डायगोनल ही नहीं रहेगा, 1 होगी तो एक स्पेशल टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, वो आगे पढ़ते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आगे देखें, इसने एक और टाइप दिया जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज 2 2 हैं, बी में तमाम डायगोनल एंट्रीज 3 हैं, सी देखें एक ही एंट्री हो तो फिर जाहिर है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। नीचे आर्डर क्या है, पहले का 3 बाई 3 है, दूसरे का 2 बाई 2 है और तीसरे का 1 बाई 1 है। उसके बाद एक स्पेशल टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की, इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, इट इज डिनोटेड बाय आई, आई से डिनोट किया जाता है और इसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 होती हैं। देखें जिस तरह के यहाँ पर तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हैं, यहाँ पर भी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 है। ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है और इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है। नीचे नोट लिखा हुआ है, क्या स्केलर
एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्सेस, यानी कि स्केलर और आइडेंटिटी ये टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की, लेकिन डायगोनल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्केलर या आइडेंटिटी हो, वो ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है जो कि ना स्केलर हो ना आइडेंटिटी हो। जिस तरह ऊपर एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये एन मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर नहीं है। तो देखें ये हमने तमाम जो टाइप्स थी 12 टाइप्स वो हमने पढ़ ली हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे जिसमें यूज़ होंगी ये सारी की सारी टाइप्स। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई हमने करना है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है, रो मैट्रिक्स कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है, कॉलम मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है और नल मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। वैसे हमने 12 टाइप्स पढ़ी हैं लेकिन इनमें हमें क्या दिया गया है कि इन 4 टाइप्स में से हमने बताना है कि मैट्रिक्स कौन सा है। तो देखें सबसे पहले मैट्रिक्स ए को देखते हैं। तो मैट्रिक्स ए कौन सा है, तमाम एंट्री 0, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है। नल के आगे मैट्रिक्स आप ऐड कर दें, नल मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स B2 3 4, तो देखें इसकी एक रो और 3 कॉलम हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है लेकिन ऊपर ऑप्शन में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ऊपर ऑप्शन में रो मैट्रिक्स है। क्योंकि सिर्फ इसकी एक रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो बी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर ऊपर 4 ऑप्शन आएंगे ये वाले जो गिवन हैं तो आप रो मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह सी मैट्रिक्स है, तो सी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर भी है लेकिन ऊपर दिए गए ऑप्शंस के मुताबिक इसका सिर्फ एक कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जस्ट यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स लिख देंगे। उसके बाद आफ्टर दैट डी लिखा हुआ है, तो डी देखें स्क्वायर मैट्रिक्स भी है लेकिन ऊपर दिए गए ऑप्शन में ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि डायगोनल की तमाम एंट्री इसकी सेम और 1 है और नॉन डायगोनल 0 है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसमें देखें एक ही एंट्री है जो कि 0 है तो इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री 0 हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद एफ है, एफ में एक कॉलम है और 3 रोज हैं तो एफ को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस तरह ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है, ऊपर जो दी गई थी हमें जो ऑप्शंस दिए गए थे उनको देख के हमने टाइप्स लिखी हैं, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने लगे हैं। इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई, 6 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमने इनमें से बताना है कि नीचे जो दिए गए मैट्रिक्सेस हैं वो कौन से मैट्रिक्स हैं। तो देखें सबसे पहले है नंबर 1 पे, ये 2 रोज हैं इस मैट्रिक्स की और 3 कॉलम हैं। देखें 2 रोज कैसे हैं, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम है इसके, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, बराबर ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी टाइप में हम लिख देते हैं ये मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर। आगे आपने वर्ड मैट्रिक्स ऐड कर देना है, मैं जस्ट रेक्टेंगुलर लिख रहा हूँ। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स क्या है वो हमने बताना है। दूसरे मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 3 रो कैसे हैं, ये फर्स्ट रो है, 3 0 सेकंड रो है और 1 थर्ड रो है और एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं और उसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ये है, इसको हम रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं और इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर, आगे रेक्टेंगुलर के बाद भी आपने मैट्रिक्स ऐड कर देना और कॉलम के बाद भी मैट्रिक्स ऐड कर लेना है। ये दोनों डेफिनेशन पर पूरा उतरता है क्योंकि इसकी रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। तीसरे नंबर पर मैट्रिक्स है, उसकी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं।
देखें ये फर्स्ट रो है इसकी, और ये इसकी सेकंड रो है, इसकी ये वाली। 6 - 4 फर्स्ट रो और 3 - 2 सेकंड रो। और कॉलम कितने हैं इसके? कॉलम 2 हैं, एक ये कॉलम है 6 3 और एक ये कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसके यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके ऊपर ऑप्शन लिख देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आप खुद ऐड कर देंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, साथ में ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी है। तो दोनों ऑप्शन आप लिख देंगे, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम है, तो स्क्वायर भी है और आइडेंटिटी भी है। अगर आप बुक में आंसर चेक करते हैं सिर्फ एक लिखा हुआ है, जस्ट आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो पहले स्क्वायर होता है तो फिर आइडेंटिटी बनता है, लेकिन ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं तो ये स्क्वायर भी है और आइडेंटिटी भी है। वाला जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कहेंगे। ये रेक्टेंगुलर है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखें, नंबर 6 पर एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर भी है और रो भी है, क्योंकि रो सिर्फ इसकी एक है। रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं और इसको रो भी कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह जो ये लिखा हुआ है 7th में, इसका सिर्फ एक कॉलम है और इसमें रोज 3 है, तो इसको रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी है ये, और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि सिर्फ एक कॉलम है इसका। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी। नंबर 8 पर जो मैट्रिक्स है इसकी 3 रोज और 3 कॉलम है, तो ये वाज़े तौर पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। और लास्ट में ये रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि इसकी 3 रोज और 2 कॉलम हैं, और ऊपर ऑप्शन में देखें नल लिखा हुआ है, हाँ एफ में नल लिखा हुआ, तो ये नल मैट्रिक्स भी है। नल मैट्रिक्स भी किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो अगर ऑर्डर के लिहाज से देखें तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर एलिमेंट्स के लिहाज से देखें तो ये एक नल मैट्रिक्स है। तो इसमें आप जितनी ऑप्शन बन सकते हैं ऊपर दिए गए में से, मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें वो स्क्वायर भी है, साथ में नल भी है, या साथ में कॉलम भी है, या साथ में कोई और 2 टाइप्स हैं जिस तरह मैंने लिखा है, तो वो दोनों लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो एक मैं मैट्रिक्स नीचे लिखता हूँ, ये आप देखिएगा ये मैट्रिक्स कौन सा है। इन जनरल अगर आप बताएं तो ये मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एस से। ये मैट्रिक्स है 1 में लिख देता हूँ। देखें ये कौन कौन सी टाइप है, इसकी कौन कौन सी टाइप पूरी हो सकती है। ये रो भी है, इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक रो है। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक कॉलम है। इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं क्योंकि एक रो और एक कॉलम दोनों बराबर हैं। इसको हम डायगोनल भी कह सकते हैं क्योंकि डायगोनल में एक ही एंट्री है, नॉन डायगोनल है ही कोई नहीं। डायगोनल भी कह सकते हैं, और डायगोनल में क्योंकि 1 आ रहा है इसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये कुछ जो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, जो कुछ ऐसे मैट्रिक्सेस हैं, कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो ओवरलैप करती हैं, जो एक वक्त पर दोनों टाइप्स हो सकती हैं, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, नीचे दिए गए मैट्रिक्सेस में से हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। तो ये हमने मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, देखें ए के डायगोनल में हमारे पास 2 एंट्रीज हैं और दोनों सेम हैं, और डायगोनल के बाहर वाली जो है वो 0 है। तो मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे ये स्पेशल टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स की, इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज इक्वल हों उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद बी को देखते हैं। बी में जो देखें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और डायगोनल के बाहर सारी ज़ीरो हैं, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, तो बी को हम क्या कहेंगे, बी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी इसकी स्पेशल टाइप नहीं है ये, तो इसको हम जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद अगला जो डायगोनल मैट्रिक्स है सी, तो इसमें सारी एंट्रीज डायगोनल वाली सेम हैं लेकिन 1 है, 1 के अलावा कोई होती तो इसको हम स्केलर कहते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों 1 हैं तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी भी कह सकते हैं इसको, आइडेंटिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरा लिखें,
अगर वर्ड मैट्रिक्स में ऐड ना करूं तो आपने कर लेना है ऐड आगे, और ये यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद डी में, डी क्या है, इसमें भी डायगोनल में एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी है, ये 3 जो 0 नहीं है, सो इसको हम डायगोनल तो कह सकते हैं लेकिन डायगोनल की कोई टाइप नहीं है, तो इसको हम जस्ट क्या लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। उसके बाद देखें ई को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 माइनस 3 2, और ये 0, नीचे 0, 1 प्लस 1 भी 2। तो ऊपर एक मैट्रिक्स जिस तरह 4 और 4 आ रहा था, इसमें 2 और 2 दोनों जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों सेम हैं और वो 2 2 हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। आप हर एक मैट्रिक्स को अलग लिखेंगे नीचे, यानी कि ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, आप मैट्रिक्स ए लिखेंगे, उसके नीचे उसकी आप टाइप मेंशन कर देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्सेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन, ये वैल्यूज दी गई हैं, हमने इनके नेगेटिव मैट्रिक्सेस फाइंड आउट करने हैं। तो बड़ा ही आसान है। देखें फर्स्ट नंबर पर क्या है, मैट्रिक्स आप पहले लिख लें। नेगेटिव ए मालूम करना हो तो ए नेगेटिव से क्या मुराद लेंगे, हम ए के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारे की साइन चेंज कर देंगे सिवाय 0 के। 0 को कोई साइन नहीं होता, ये नेगेटिव ऑफ ए आ गया। इसी तरह नेगेटिव ऑफ बी मालूम करना है, बाय माइनस लगाएंगे और मैट्रिक्स के अंदर जो इतनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन तब्दील कर देंगे। तो ये बी का नेगेटिव आ गया। इसी तरह उसके बाद सी है, तो नेगेटिव ऑफ सी क्या आएगा, सी के अंदर जो एंट्री हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, -2, -6, -3 और -2। तो ये हमने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद डी है, तो नेगेटिव ऑफ डी, ये जो ब्रैकेट्स है आपने ये सीधी ब्रैकेट्स कोशिश करनी है लगाने की। 3 -2 और ये -4 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये -5। थोड़ा सा कंट्रोल मुश्किल होता है इसको माउस के साथ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे सीधी लाइंस लगाने में। उसके बाद ई है, तो -e है, नेगेटिव ऑफ ई, ये साइन चेंज कर देने हैं, -1, 5, -2, -3। अगर मैं कोई गलती से साइन चेंज ना करूं, सवाई 0 के तमाम साइन चेंज होते हैं, तो अगर मैं कोई गलती से साइन भूल जाऊं तो आपने उसको देख लेना है। देखें ए में -1 0 1 हो गया, -1 0 1। ये फिर देख लें तीनों नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, इसके चारों नेगेटिव हो गए। डी के पहले 2 पॉजिटिव और अगले 2 नेगेटिव, और ई के एक नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, बाकी तीनों नेगेटिव। तो इस तरह हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मालूम कर लिए। नेगेटिव का दूसरा नाम हम ये इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स। अगली एक्सरसाइज में एडिटिव इनवर्स आएगा। एडिटिव इनवर्स का भी मतलब नेगेटिव ही है। एडिटिव इनवर्स में भी हम मैट्रिक्स के साइन ही चेंज करते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। जितने भी मैट्रिक्सेस दिए गए हैं उनके हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करने हैं। तो देखें इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए है, उसका लिखा हुआ है 0 1 -2। तो आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं, 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। तो देखें ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, ए के ऊपर हम टी लगाते हैं। तो 2 स्टेप में अगर आप करना चाहें तो आप इस तरह करेंगे, 0 1 -2 एक दफ़ा ऐसे ही लिखें। मैट्रिक्स के ऊपर भी आप टी लगा सकते हैं। तो जब ये टी अप्लाई कर देंगे देन हम टी नहीं लिखेंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम रो बना देंगे, 0 1 -2। अब देखें मैट्रिक्स के ऊपर मैंने टी नहीं लिखा, तो मैट्रिक्स ए था, ए के ऊपर टी आया। तो ये जो बीच वाला मैंने स्टेप किया है ये वाला, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके कराने का मकसद ये था, समटाइम हमें मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया जाता, यानी कि मैट्रिक्स ए नहीं लिया जाता, हमें यहाँ पर इस तरह दिया जाता है, क्वेश्चन आता है फाइंड 1 2 3 4, उसके ऊपर टी आ जाए या 4 ऑप्शन आ जाए नीचे, सिंप्लीफाई नीचे 4 ऑप्शन आ जाए, तो ट्रांसपोज लेके फिर आपने जब ट्रांसपोज अप्लाई कर देना तो इसको आपने ऐसे लिख देना है। तो आपको पता होना चाहिए जब मैट्रिक्स के ऊपर टी लिखा होता है, टी अप्लाई करते हैं, वो क्या करता है, वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देता है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देता है।
तो इस तरह ये जो पार्ट है पहला वो हमने मुकम्मल कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट मुकम्मल करते हैं। देखें दूसरे नंबर पर है हमारे पास बी, तो यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं। पहले डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ। बी लिख के ऊपर ट्रांसपोज, तो बी मैट्रिक्स रो वाइज लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। 5 1 और -6 ये बी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह सी का ट्रांसपोज लेते हैं, तो देखें सी का ट्रांसपोज क्या आएगा। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम फर्स्ट रो में लिख देंगे, जो सेकंड कॉलम है इसको हम सेकंड रो में लिख देंगे। आपने पहले मैट्रिक्स लिखना है, नीचे उसका ट्रांसपोज लेना है, इसी तरह आपने डायरेक्ट नहीं करना। उसके बाद डी मैट्रिक्स है, तो डी का ट्रांसपोज जब लेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। इसी तरह ई का ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो फर्स्ट रो 2 3 है वो फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड रो है -4 5 वो सेकंड कॉलम। इसी तरह एफ ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो एफ ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। आपने इसको एटलीस्ट 2 स्टेप में लाजमी करना है। मैट्रिक्स पहले नाम लिखें, जिस तरह बी है ऊपर बी लिखें, जिस तरह मैंने फर्स्ट पार्ट किया है। उसके बाद आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि बी के ट्रांसपोज ले लें, ऊपर टी ना लिखें। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने वेरीफाई करना है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिए गए हैं। दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका अटेम्प्ट करते हैं। हम ये वेरीफाई करने लगे हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। देखें सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए यहाँ पर लिखें। मैट्रिक्स ए ऊपर से देख के आप लिखेंगे 1 2 0 1। ये फर्स्ट हमने मैट्रिक्स लिख लिया। इसको कोई नंबर 1 का नाम दे लें, इसको आगे हम यूज करेंगे। अब ए का ट्रांसपोज ले लें, 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। राइट साइड में मैट्रिक्स के ऊपर अगर ट्रांसपोज लिखेंगे तो उसको एज इट इज लिखेंगे। अगर ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो देखें ये फर्स्ट रो है इसकी, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, 1 2 ऐसे लिख दिया। और इसकी सेकंड रो है 0 1, इसको हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे 0 1। तो ये हमने एक दफ़ा ट्रांसपोज अप्लाई किया। अब अगेन ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। तो राइट साइड में अगेन हम ट्रांसपोज लेंगे। अब देखें फर्स्ट रो है 1 0, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 0 और सेकंड रो है 2 1, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 1। तो देखें इसको अगर हम 2 का नाम दें तो देखें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए ये दोनों इक्वल आ गए। फ्रॉम 1 एंड 2 के एक मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया, फ्रॉम 1 एंड 2 देखें दोनों मसवातों से। तो जो ये 1 2 0 1 है और यहाँ पर भी 1 2 0 1, तो इस तरह हम लिख सकते हैं दोनों मसवातों से कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आता है। तो बिल्कुल जिस तरह हमने पहला पार्ट किया इसका बिल्कुल दूसरा पार्ट भी इसी तरह कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो हमने प्रूव करना है वेरीफाई करना है वो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसको थोड़ा सा तफसील से भी कर सकते हैं। देखें इस तरह भी मैंने क्लास में करवाया है ये 1 1 2 0, ताकि ज़्यादा कंसेप्ट बच्चों का क्लियर हो। इसको हम 1 का नाम देते हैं और इसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखें ट्रांसपोज लेने से क्या मुराद है, हम दोनों तरफ टी अप्लाई करते हैं। 1 1 2 0, इसके ऊपर तब टी अप्लाई किया। अभी हमने टी लिखा है, टी अप्लाई करना है अभी। तो जब टी अप्लाई किया जाता है तो देखें जो फर्स्ट रो होती है ये ऊपर भी सेम ही लिखी हुई थी, क्योंकि अभी हमने दोनों तरफ टी लिखा है, टी अप्लाई नहीं किया। तो टी अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गया। तो इसको हमने अभी दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो फिर हम बी टी के ऊपर लेफ्ट साइड में भी टी ऐड करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और राइट साइड में भी हम ऊपर टी लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। राइट साइड में अगर हम टी अप्लाई करें तो देखें
जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम। तो इसको अगर हम 2 का नाम देखें, ऊपर देखें ज़रा, जो 1 थी उसमें भी 1120 था, ये भी 1120 ही है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप इसमें भी लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपस में डबल ट्रांसपोज जब लिया तो वो दोबारा मैट्रिक्स उसी हालत में आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो इसको जिस तरह मैंने फर्स्ट पार्ट किया वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं उस तरीके से भी, वो थोड़ा सा शार्ट है, इसमें थोड़ा सा मैंने 2 स्टेप फालतू किए हैं। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसमें जो थ्योरी यूज़ हो रही है उसको भी हम पढ़ेंगे।